राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र और पुण्यदायी कार्य की जो कार्तिक मास में किया जाता है और जिसका नाम है आंवला दीपदान। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस पूरे महीने में जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं उनका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। लेकिन जब बात आती है आंवला नवमी की, तो इस दिन किया गया आंवला दीपदान तो जैसे स्वर्णदान के समान फल प्रदान करता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मन की हर इच्छा पूरी होती है, घर में सुख शांति का वास होता है और सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आंवला दीपदान है क्या और इसे क्यों किया जाता है। दरअसल आंवला का पेड़ भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इसके नीचे दीपदान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी भी इस पूजन से खुश होकर घर में धन धान्य की वर्षा करती हैं। यह दीपदान न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, दीपदान बल्कि परिवार में एकता, प्रेम और समृद्धि भी लाता है। पुराने समय से ही ऋषि मुनि और साधु संत इस विधि को अपनाते आए हैं और आज भी लाखों लोग इसे श्रद्धा पूर्वक करते हैं। इस बार आंवला नवमी 30 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। ये तिथि बहुत ही शुभ है और इसी दिन आंवला नवमी का व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इस दिन सुबह से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर पवित्रता बनाए रखें। अब मुख्य सामग्री की बात करें तो आपको आंवले चाहिए। ये आंवले आप बाजार से खरीद सकते हैं या किसी आंवले के पेड़ से तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आंवला नवमी के दिन पेड़ से आंवला न तोड़ा जाए। अगर पहले से तोड़कर रखें तो वही इस्तेमाल करें। आंवले की संख्या अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार चुने। कोई 5 लेता है, कोई 11, कोई 21 तो कोई 51। जितने अधिक आंवले उतना अधिक पुण्य, लेकिन 5 से शुरू करना सबसे सरल और प्रभावी माना जाता है। अब एक सुंदर थाली लें, उसे अच्छे से साफ करें और उसमें सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक सुख, समृद्धि और मंगल का प्रतीक है। इसके बाद सभी आंवलों को थाली में सजा कर रखें। अब हर आंवले में उस जगह जहां डंठल लगा होता है वहां हल्का सा गड्ढा करें। यह गड्ढा इतना होना चाहिए कि उसमें बाती आराम से खड़ी हो जाए और दीपक जल सके। बहुत गहरा न करें वरना आंवला फट सकता है। अब सभी आंवलों को रौली, कुमकुम और चंदन से तिलक करें। थाली के किनारे को भी तिलक करें ताकि पूजन की थाली पूरी तरह पवित्र हो जाए। अब बाती तैयार करने की बारी आती है। कपास से गोल गोल बातियां बनाएं। जितने आंवले लिए हैं उतनी ही इन्हें शुद्ध देसी घी में या तिल के तेल में भिगो दें। दोनों में से जो आपके पास हो वही इस्तेमाल करें, लेकिन घी को प्राथमिकता दें क्योंकि घी से दीपक की लौ शुद्ध और स्थिर रहती है। अब हर आंवले के गड्ढे में एक एक बाती रखें। इसके ऊपर थोड़े से सफेद तिल या अक्षत चढ़ाएं। दीपक कभी खाली नहीं जलाया जाता, इसलिए यह चढ़ावा जरूरी है। शाम का समय आते ही प्रदोष काल में पूजन शुरू करें। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का वह समय होता है जो अत्यंत पवित्र माना जाता है। अब दीपक जलाएं, पास में कुछ पुष्प चढ़ाएं, एक लोटा शुद्ध जल रखें और उसके चारों ओर थोड़ा जल छिड़कें। अब हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। कोई मंत्र जानते हो तो पुन्नमो भगवते वासुदेवाय या श्री हरि लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का जाप करें। अगर मंत्र नहीं आते तो सिर्फ मन से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखें, सभी कष्ट दूर करें और मनोकामना पूरी करें। अब इन जलते हुए दीपकों को कहां रखना है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे उत्तम स्थान है आंवले का पेड़। अगर आपके घर के पास
या मोहल्ले में कोई आंवला का पेड़ है तो इन दीपकों को वहां ले जाएं। पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले थोड़े चावल या फूल की पंखुड़ियां बिछाएं, फिर उसके ऊपर दीपक रखें। सीधे जमीन पर न रखें। सभी दीपक एक कतार में सजाएं और पेड़ को प्रणाम करें। इसे आंवला देवता कहकर पूजें, क्योंकि इस दिन आंवला भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। प्रार्थना करें कि हे आंवला देव, मेरे परिवार को सुखी रखें, धन धान्य से भरपूर करें। लेकिन अगर आंवले का पेड़ पास में नहीं है तो घबराए नहीं। आप घर में ही 5 स्थानों पर ये दीपक रख सकते हैं। पहला दीपक अपने पूजा स्थल पर भगवान के चरणों में रखें। दूसरा दीपक घर के उस स्थान पर रखें जहां पीने का पानी रखा जाता है या नल है। पानी जीवन का आधार है और वहां दीपक रखने से घर में शुद्धता बनी रहती है। तीसरा दीपक तुलसी माता के पास रखें। तुलसी भगवान की प्रिय पत्नी है और उनके पास दीपक रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चौथा दीपक आकाश के नाम पर छत पर या खुले स्थान में रखें। यह दीपक ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है जो पूरे वातावरण को पवित्र करता है। पांचवा दीपक मुख्य द्वार पर रखें। मुख्य द्वार से घर में प्रवेश होता है और वहां दीपक रखने से नकारात्मक शक्तियां बाहर रहती हैं। इस तरह 5 दीपक अलग अलग स्थानों पर रखकर आप घर को ही एक पवित्र तीर्थ बना सकते हैं। हर दीपक के पास थोड़ा जल छिड़के और प्रार्थना करें। दीपक जलते रहने दें जब तक खुद न बुझ जाएं। रात भर जलते रहें तो और भी अच्छा। अगले दिन सुबह दीपकों के अवशेष को इकट्ठा करें और उन्हें किसी पवित्र स्थान पर या बहते पानी में विसर्जित करें। आंवले को चाहे तो प्रसाद के रूप में खा लें या मंदिर में चढ़ा दें। अब कुछ विशेष बातें ध्यान में रखें। दीपक जलाते समय मन शांत और एकाग्र रखें। कोई झगड़ा या नकारात्मक बात न करें। पूरे घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें। अगर संभव हो तो इस दिन दान पुण्य भी करें। गरीबों को आंवला फल, मिठाई या वस्त्र दान करें। इससे पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। बच्चे बूढ़े सभी इस पूजन में शामिल हों। परिवार एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करें तो और भी शुभ फल मिलता है।